किन उठाए हिंदू ठौर सिजदे। प्रणाम सुंदर जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपनी आशिकी हमें जताते हुए इस खेल में उन्होंने हमें क्या खजाना दिया है, इस बात इस खेल किसने ये वास्तविकता की पहचान कराई, कैसे तेरी समझ में आ गई सारी दुनिया की बातें। हम जरा अपने आप को पूछे, क्या हमने परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए तक भी कोई बल किया क्या? कहीं हम उस बात के ऊपर आगे चल दिए क्या? ना। और फिर भी बड़ी सहजता से हमें अपने घर बैठे बैठे ये सारी बातें धनी ने खोल कर देती। कुरान और पुराण के सारे निशान मिला दिए, परम धाम की लीलाओं के अंदर हमें डुबो दिए। इंद्रावती कहती है ना, क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, ये मेहर मुझ पर क्यों भई, समझ में नहीं आ रहा था। तब जाना कि मैं जानी मौज महबूब की, जो करत ऊपर मोमी, मोमिन के ऊपर मेरे धनी मेहर करते। और तब जाके हमें इन बातों की पहचान हो रही। इसलिए कह रहे कि दुखो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता फिरता हूं। कहीं कहीं दूर दूर से कहा तुम फंसी हो, खींच के अपने चरणों में ले लेता। ये मेरे प्रीतम की आशिकी है। वो कैसे हमें ढूंढ लेते हैं हमें नहीं पता, कैसे हमें ये सारी दुनियादारी से छुड़ा देते, कैसे हमें इस मोहजाल से छुड़ाते हैं और अर्श के निजानंद की मस्ती में हमें डुबो देते हैं। एक एक मेहर, एक एक बात धनी ने जो हमारे साथ की है, वो सारी बातें हमें आज याद दिला रहे। किन उठाए हिंदू ठौर सिजदे, जैसे कल कह दिया कि मोहम्मद मेहदी ईसा अहमद, कुरान के सारे निशान मिला दिए। मोहम्मद साहब ने जो बात कही थी कुरान के अंदर, वही बातें उन्होंने इस बानी में जो गुज रहस्य थे वो खोल कर दे दिए। मोहम्मद साहब ने ये तो कहा था कुरान में कि जब इमाम मेहदी आएंगे, जब हरदा रोज को खुद खुदा ताला फिर आएंगे, तब अर्श के हकीकत के और मारिफत के सारे दरवाजे खोल देंगे। वही काम किया, अर्श के हकीकत और मारिफत के सारे दरवाजे खोल दिए। यही तो ठौर मिलाए निशान, इसने ये सारे निशान को मिलान करा दिया। कुरान की साक्षियों को वास्तविक रूप में पहचान करा दी, कयामत के निशानों की पहचान करा दी, और मक्का मदीना से वसीयतनामे भी हमारे वास्ते भिजवा दिए। ये सारा काम कोई मुसलमानों के लिए थोड़ी किया, औरंगजेब के लिए थोड़ी किया ना, हम रूहों को अपनी पहचान कराने के लिए,
कि देख कुरान में मैंने ही तो लिखी हुई बातें हैं और तेरे वास्ते मैंने लिखी है, ताकि तुझे उसका मिलान हो, तुझे उसकी पहचान हो जाए और तेरी नजर अर्श में खुल जाए। ये सारा काम परात्म की फरामोशी हटाने के लिए ही तो है। लेकिन परम धाम की परात्म की फरामोशी तो तब हटेगी जब हमारी इस वजूद की फरामोशी हटेगी। ये वजूद, ये तन हमारा, ये जीव यहाँ की दुनियादारी की माया की फरामोशी में फंसा है। कई सालों का नशा जैसे चढ़ा हुआ है, वही तो तोड़ने के लिए धनी ये सारी बातें बता दी, सारे संसार के नियमों से उल्टी बात कर दी, वास्तविक मार्ग की पहचान करा दी, सारी भ्रांतियां हटा दी और एक परम सत्य की पहचान करा दी। कौन? उठाए हिंदू ठोर सिजदे। हिंदुओं के जितने मंदिर है उन मंदिरों की महत्ता इसने खत्म कर दी। और खत्म कब होगी? जब हमें परम सत्य की पहचान हो जाएगी। जब तक परम सत्य की पहचान नहीं होगी तब तक हम इस झूठ को ही सत्य मान के उसी के पीछे लगे रहेंगे। हम तो ये संसार के 5 तत्वों को भी परमात्मा मानकर बैठे थे, तीनों गुणों को परमात्मा मानकर बैठे थे। इस संसार की कई ऐसी बातें जिसकी हमें पहचान न हो तो उनको भी हमने भगवान बना दिया था। जितनी आवश्यकता है इस संसार में इस जीवन के लिए, उन सारी आवश्यकताओं को हमने भगवान का रूप दे दिया था। वास्तविक पहचान न होने की वजह से हम उसी को भगवान मान के, परमात्मा मान के उन्हीं के पीछे लगे हुए थे और वैसे ही मंदिर बना दिए थे। धनी जी कह रहे कि किसने तुम्हें इन सारी भ्रांतियों से, झूठ से छुड़ा लिया? जब तक सत्य की पहचान न होवे तब तक झूठ छूटेगा थोड़ी। हिंदुओं के मंदिरों से छुड़ाने की, उत्साह की प्रार्थना करने से, सिजदा करने से छुड़ा देने का मतलब ये है कि वास्तविकता की पहचान करानी। और हमने तो एक और नया मंदिर बना दिया। मंदिरों से छुड़ाने के लिए धनी आए, लेकिन हमसे छूटता नहीं है ना, खून में बस गया है। आरतियां करना, पूजा पाठ करना, ये सब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, छूटता नहीं। उस मंदिर में से छुड़ा दिए तो एक और नया मंदिर बना दिया, लेकिन हमें चाहिए तो मंदिर ही। किन ठोर छुड़ाए सिजदे, हिंदुओं के कौन से मंदिरों से आपको छुड़ा दिए? जरा धनी के एक गुणों को याद कर। प्रीतम हमें यही बात याद दिला रहे कि कैसे मैंने तुमसे ये झूठ छुड़ाकर एक सत्य की और पहचान करा दी। किन मिलाए आखिरी निशान। और हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर आखिरत में आने वाले विद्यापति बुद्ध निष्कलंक अवतार की बातें किसने मिलान करा के दिखा दी? किसने पहचान करा दी कि मैं ही वो पुराण ब्रह्म हूं? कोई आज तक ये कहने वाला ना आया। एक प्राणनाथ ने आकर ये कह दिया कि मैं ही वो पूर्ण ब्रह्म हूं जिसकी सारी दुनिया इंतजार कर रही है। सारे ग्रंथों में मेरे ही निशान लिखवा दिए हैं। ऐसे थोड़ी दावा हो जाएगा। ऐसे कोई आके कह दे हमें आकर कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, तो क्या हम मान लेंगे? हरिद्वार के कुंभ के मेले की उस बातों को जरा याद कर लो। सारे धर्म गुरुओं के बीच में जाके वो कह देना कि मैं पूर्ण ब्रह्म, मैं बुद्ध निष्कलंक अवतार हूं,
क्या सब पागल थे कि प्राणनाथ जी ने कह दिया और सबने मान लिया? ना, सभी को अपने अपने धर्म ग्रंथों के अंदर लिखे हुए निशान को खोल कर बता दिया। देखो आपके धर्म ग्रंथ के अंदर पूर्व के आने की बात लिखी हुई है, और कब? आज मैं हूं। ये बात कहलाने के बाद भी धनी कह रहे कि अभी भी तेरी नजर नहीं खुल रही है, तो भी गाव ना लगा रे कलेजे, जो देखे एते धनी गुण। आए आए, कैसी हूं रोग में, कैसा दावा ले लिया है मैंने ब्रह्म सृष्टि का, कि धनी के इतने गुण देखने के बावजूद भी मेरे कलेजे में गाव नहीं लग रहा, अभी भी मेरी फरामोशी नहीं हट रही, अब भी मैं उसी में लगी हुई। अंदर पर्दा उड़ाया, रोज गाती है, अंदर पर्दा उड़ाया तो भी ना लगा कलेजे का। अंदर पर्दा उड़ा दिया माने क्या? कि सारी भ्रांतियां मिटा दी, सारी भ्रांतियां मिटाकर अपने दिल को अर्श करके वो हमारे दिल में बस गए। वो स्वयं जब हमारे भीतर आकर बस गए, अब क्या चाहिए? देख लो देवचंद्र जी को, कांजी भट्ट के वहां भागवत की चर्चा सुनने को जाते थे, तब साक्षात स्वरूप ने आके दर्शन दिया और ये कह दिया कि अब कुछ पूछना है तो पूछ ले, फिर मैं नहीं मिलूंगा। तो कहा धनी कहां जाओगे तुम? तो जवाब दिया, अंदर तुम्हारे आकार में आए के बैठे हम, अब मैं तेरे दिल को अर्श बनाकर तेरे अंदर बैठूंगा, अब कुछ पूछना है तो पूछ ले। अब क्या पूछना है मुझे? जब आप मेरे दिल के भीतर आकर बैठते, अब मेरे कोई पूछने की बात ही न रही, सारा संशय मिट गए, अंदर पर्दा उड़ा दिया, अब मेरा कोई भ्रांति बाकी ही नहीं रही। कांजी भट्ट को कह दिया कि कल से मैं चर्चा सुनने को नहीं आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। और उसी पल से अपने मुख से पार की बात शुरू कर दी, अर्श की बातें शुरू कर दी। तो हमारा भी तो पर्दा उड़ा दिया, हमारे दिल को भी तो अर्श कर बैठ गए हैं। अब हमारे दिल में कौन सी भ्रांतियां है, और वो भ्रांतियां कब तक रहेगी? जब तक इस खेल को, इस संसार को, इस माया को हम भारी कर बैठ गए। अंदर का जो निजानंद है हमारा, वो निजानंद नहीं आ रहा है। आनंद पाने के लिए कोई बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो भीतर ही आ जाता है। हाँ, दुख के लिए बाहर की चीजों का अवलंबन होना जरूरी है। किसी ने गाली दे दी, हमें दुख हो गया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हमें दुख हो गया। ये दुख है वो बाहरी चीजों से अवलंबन आधारित है, जबकि आनंद तो भीतर का है। इसीलिए तो निजानंद के हमें उस निजानंद में डुबा दिया। भीतरी आनंद, आनंद पाने के लिए किसी बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो भीतर से प्रकट हो जाता है। जब सत्य की पहचान हो जाती है तो आनंद तो स्वतः ही अपने आप प्रकट हो जाता है, और वो निजानंद की मस्ती चढ़ाता है। उसके लिए कई बाह्य चीजों की आवश्यकता नहीं है, भीतर से आए। और भीतर से आनंद तो तब प्रकट होगा जब हम उस हकीकत में डूब जाएंगे और प्रीतम की खिलवत की मस्ती चढ़ जाएगी, तब भीतरी आनंद प्रकट, उस चितवन की मस्ती में भीतरी आनंद आ जाए। और इस वास्ते तो प्रीतम ने इस वाणी के अंदर अपनी खिलवत की सारी बातें लिख कर ले दी। कैसे प्यार करते हैं प्रीतम से, अर्श की सारे प्यार की बात यहां भी बता दी। और फिर भी हमें प्रेम करना भी नहीं आता।
भी प्रेम करना भी कोई सिखाएगा क्या? चितवन कोई बाहरी हमें कराएगा और हम चितवन करेंगे? ऐसा कैसा हो सकता है? अरे मेरे चितवन की मस्ती तो मेरे दिल की बात है, वो मैं औरों को कैसे बताऊं? मेरे इश्क की मस्ती यही तो निजानंद है, वो तो स्वयं ही लेना होता है। प्यार भरी मस्ती में डूबना है हमें तो। मैं बार बार समझा रहा हूं कि हमने राज्य को पराया बना दिया है, दूसरा, सेकंड, और बहुत बड़े बना दिए, और अपने आप को बहुत छोटे बना दिए कि नहीं हम तो उनके चरणों की धूल है और वो तो बहुत बड़े हैं। तो आप कहाँ छोटे हो? अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लो। धनी ने हमें उनकी अंगना बना दिया है, एक रूपता का बात पहचान करा दी। और इश्क की मस्ती में क्या कोई बड़ा छोटा हो थोड़ी होता है। दुनिया के लिए वो बराबर है कि बड़े है, दुनिया के लिए वो परमात्मा है, परम पूर्ण ब्रह्म है। मेरे लिए तो मेरे प्रियतम है, और प्रियतम के संग तो मस्ती होती है, मस्ती ही तो चितवन है। अभी बात चल रही थी मन की गति, यहाँ की मन की गति और अर्श के मन की गति की पहचान। अर्श का मन और संसार का मन। हम कहते हैं कि मन को काबू में कर लो, कंट्रोल कर लो। मन कंट्रोल नहीं होने वाली चीज है। बड़े बड़े त्यागी, मुनि, तपस्वी, त्रिदेवा, तीर्थंकर, कोई मन को कंट्रोल नहीं कर सका। जब समय आया उसी मन ने उनको विचलित कर दिया और अपनी सारी तपस्या को नष्ट कर दिया। हमें मन को वश करने की बजाय मन को दिशा देनी है। मन को आप जो दिशा दोगे उसी दिशा में मन तीव्र गति से दौड़ता चला जाएगा। कामी को काम और लोभी को धन। जो लोभी है उसका मन धन की ही प्राप्ति के लिए दौड़ता रहेगा। जो कामी है उसका मन काम के पीछे ही भागता दौड़ता चला जाएगा, वो कैसे भी नहीं रुक पाएगा। हमें रोकना नहीं है, हमें उसी मन को अर्श की और प्रीतम की और प्रीतम के संग की लीलाओं की ओर दौड़ा देना। अर्श की मन की गति यही तो बात कर रहे थे। यहाँ पे मन की गति एक पल में हमें रंक से राजा बना देती है। मन की गति है। अर्श में उसी पल में हमें जो बात दिल में आई वहीं पे पहुंचा देती है। अर्श के मन की गति कुछ और है, लेकिन खेल के अंदर मन की गति भी कोई कम नहीं है। हम यहाँ पे मन की गति से ही तो अर्श में प्रीतम के संग लीलाओं में डूब जाएंगे। आप मन को जिस दिशा में दौड़ाएंगे मन उसी दिशा में दौड़ता चला जाएगा। मन ऐसा है, इस शरीर का स्टीयरिंग है, और स्टीयरिंग ब्रेक फेल वाला है। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, आप ड्राइवर हो, समझो कि जीव इस गाड़ी का ड्राइवर है और उसकी ब्रेक फेल हो गई है। स्टीयरिंग आपके हाथ में है, स्टीयरिंग है मन। अब बच के रहना है,
तो मन को जैसे घुमाओगे मन घूमता रहे, बच के निकल जाना है और मन की गति को अर्श की ओर मोड़ देना है, वही सुख देंगे। ये सारी बात धनी जी बता रहे हैं कि देखो किसने तुम्हें समझाया ये सारी बातें, कौन छोड़ाए हिंदू ठौर सुजरे और किसने मिलाए आखिरी निशान, या आखिरत के निशान किसने मिलाए, उसको तुम पहचान तो लो। आपको क्या अभी भी मेरी पहचान नहीं हो रही है? किन खड़े किए मोमिना, कराए पूर्ण पहचान। मेरी पूर्ण पहचान कराकर किसने आपको मेरे साथ जोड़ दिया? किन खड़े किए मोमिन, खड़े करना मतलब बैठे हुए को खड़े करना नहीं, प्रीतम की ओर लगा देना, खड़े किए, बाकी सब छुड़ा देना और एक अर्श की ओर अपनी सुरता को लगा देना, ये खड़े हुए का मतलब। कौन खड़े किए मोमिन, किसने मोमिनों को अर्श के साथ जोड़ दिया और कैसे जोड़ दिया? कराए पूर्ण पहचान, प्रीतम की पूर्ण पहचान, वास्तविक पहचान, वो जैसा है वैसी पहचान, वो पूर्ण पहचान। और आज इस इल्म में हमें अर्श की, प्रीतम की, प्रीतम के संग लीलाओं की, अर्श की सारी नेमतों की पूर्ण पहचान धनी ने करवा दी। स्वलीला अद्वैत की पहचान, पूर्ण पहचान माने क्या? पूरी अर्श की पहचान। और अर्श क्या है? परमधाम है क्या? स्वलीला अद्वैत, पूरा परमधाम स्वलीला अद्वैत, प्रियतम का ही दिल और दिल के अंदर भरी हुई सारी लीलाएं प्रकट हो जाना, ये स्वलीला अद्वैत। पूर्ण ब्रह्म स्वयं, स्वयं के साथ लीला करने के लिए स्वयं के अनंत स्वरूप धारण करके अपने ही साथ लीला करते हैं, ये हो गए स्वलीला अद्वैत। तो मारिफत का हकीकत में प्रकट हो जाना, ये स्वलीला अद्वैत। मारिफत ही हकीकत है, ये स्वलीला अद्वैत। पूरा परमधाम प्रीतम का ही स्वरूप है, ये स्वलीला अद्वैत है। ये पूर्ण पहचान करवा दी। अब अर्श की अनंत नियामतों में प्रीतम का ही दिल लीला कर रहा है, क्योंकि अर्श की सारी चीजें चेतन है। हम इस जड़ के अंदर, क्षर संसार में, नाशवान संसार में बैठे हुए, यहाँ पे हम यहाँ की चीजों को जड़ देखते हैं, जैसे जिनी, यहाँ के पत्थर, पहाड़, जल, वायु, आकाश, ये सब चीजें जड़ है। तो हमें यहाँ पे जड़ता का अनुभव हो रहा है। और देखो चितवन में भी हम फिर उसी जड़ता को आधार लेकर चितवन कर लेते, जबकि अर्श पूरा चेतन है। अर्श की जिमी का एक रेती का कण भी चेतन है। जब हम कुंजवन की रेती में प्रीतम के साथ पकड़दाव, एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हैं, प्रीतम कभी आगे दौड़ते हैं, हम उनको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं, कभी हम आगे दौड़ते हैं, प्रीतम हमें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं। और इस कुंजवन की रेती में हमारे पैर घुटनों तक अंदर
उतर चले जाते हैं। क्यों? तो अर्श की रेती चेतन है, नूरमयी है, और चेतन होने की वजह से, नूरमयी होने की वजह से अत्यंत कोमल, नरम है, और चेतनता अंदर भरी हुई होने की वजह से वो ये चाहती है कि मेरी रूह के पैरों में एक जरा सी भी चुभन न हो जाए, क्योंकि वो मेरे प्राण प्रीतम का ही तो स्वरूप है। दृष्टि जब बदल जाएगी, देखने का नजरिया बदल जाएगा, तब रेती का कण भी मेरे प्रीतम का, उसके दिल में मेरे प्रीतम का दिल बसा हुआ है, और ये चाहते हैं कि मेरी रूह के पैरों में जरा सी भी चुभन न हो जाए, और इस वास्ते वो इतनी नरम 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 होती चली जाती है कि हमारे पैर अंदर और अधिक फिसल जाते हैं, उतर जाते हैं। ये तो मस्ती है। अर्श की कोई चीज जड़ नहीं है, सारी चेतनता का एहसास करा, अर्श की वास्तविकता की पहचान करा, और उसी अर्श में प्रीतम के संग हमारी खिलवत की लीलाओं की पहचान, पूर्ण पहचान। पूर्ण पहचान तो तब होती है जब प्रीतम के दिल की बातें समझ लेवे और प्रीतम के संग लीलाओं की बातों को समझ, तब पूर्ण पहचान हो जाएगी। हम उनको यदि बस सिर्फ बड़े बनाकर उनसे दूरियां बना के रहेंगे, हमें तो उनको सेजदा करना है, हमें तो उनके चरणों में प्रणाम करना है, बस यही करना है, तो वो प्रियतम थोड़ी ही है। फिर आपने उनको दुनिया के और भगवानों के लाइन में खड़ा करके एक और नया भगवान बना दिया, प्राणनाथ भगवान हो गए। जैसे दुनिया वाले अपने भगवान की पूजा करते हैं, तुमने अपने भगवान की पूजा शुरू कर दी। ये तुम्हारे भगवान नहीं है, ये तुम्हारे परमात्मा नहीं है, ये तुम्हारे प्रियतम है। बस इतना भेद समझ लो कि भगवान और प्रियतम के अंतर क्या। प्रियतम की बरोबरी का सम्मान है हमारा, और प्रीतम के बीच में कोई अंतर न रहे, कोई मर्यादा न रहे। हम दूरिया, राज्य से साथ ऐसा थोड़ी होता है, हम राज्य को कैसे छू सकते हैं? शाबाश, और प्रेम करना है, कैसे प्रेम होगा? कराए पूर्ण पहचान, इस वाणी से हमें प्रीतम की पूर्ण पहचान करा, सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया और दिल से दिल का मिलान कर दिया। प्रीतम के संग बाहों में अपने आप को हमने समा लिया, प्रीतम को अपनी बाहों में समा लिया, और प्रेम की मस्ती में डूब गए। अब तो पहचानो कि ये मस्ती देने वाला कौन है। धनी जी बार बार एक एक चौपाई में हमें इस बात का एहसास करा रहे हैं कि रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, और ये बात है मेरी आशिकी की कि मैं तुम्हें हर तरह से अपनी ओर खींच रहा हूं, अपनी पहचान कराता हूं। अब तो मुझे पहचान लो। ये झंडा किने खड़ा किया, ये जो हकीकी देना, हकीकी दिन, निजानंद की पहचान। धनी यहाँ पे कोई धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए, एक कोई निजानंद संप्रदाय नहीं बना दिया उन्होंने। हमने अपने आप को सीमित कर दिया, एक बाउंड्री बना दी कि हम तो निजानंद वाले, निजानंद संप्रदाय को मानने वाले हैं। देखो हमारी इतनी बाउंड्री है, अपने आप को हमने छोटा कर लिया। जबकि धनी ने हकीकी दिन की पहचान करा ली। हकीकी दिन के सारे
विश्व का अंधकार मिटाकर एक प्रकाश की किरण सबको दे दी। अनंत को छुड़ाकर एक के साथ जुड़ा दिया। ये हकीकी दिन है, ये कोई संप्रदाय थोड़ी है, ये धर्म थोड़ी है। कृष्ण बनामी धर्म या निजानंद संप्रदाय, वो संप्रदाय में धर्म में थोड़ी पड़े हैं हम। ये तो बाउंड्री हो गई, इसको मानने वाले ही परमधाम के हैं और बाकी सब परमधाम नहीं जा सकते। हमने उसको भी व्यापार रोजगार बना दिया, हमने उसको हद में बांध दिया, जबकि तो वैश्विक चेतना है, पूरी दुनिया को चेतन करने वाला है। ये कोई एक छोटी बाउंड्री वाला धर्म थोड़ी है। धनी जी कह रहे मैंने तुमको दिया क्या और तुमने उसका हाल क्या कर दिया। ये झंडा किने खड़ा किया? कौन सा झंडा खड़ा कर दिया? अखंड परमधाम की बातों का झंडा खड़ा कर दिया, एक पूर्ण ब्रह्म का झंडा खड़ा कर दिया, हकीकी ईश्वर का झंडा खड़ा कर दिया, और हमने उसको एक छोटा सा धर्म बना दिया, और वो भी हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में बना दिया। हमें वैश्विक बातें बता दी धनी, हमें हिंदू बनाने के लिए नहीं आए वो, हमें प्रणामी बनाने के लिए नहीं आए वो। इन्होंने तो सारे विश्व का एक धर्म, सारे विश्व को एक कर दिया। सब जाति मिली एक और, कोई न कहे धनी मेरा और। सबको एक छत्र के नीचे खड़ा कर दिया, एक झंडे के नीचे सबको लेकर आए। लेकिन हमने अपनी सीमित बुद्धि की वजह से इसको इतना सिकुड़ दिया, और सिकुड़ते सिकुड़ते और सिकुड़ते चले गए, क्योंकि हम ये बात मानने लगे कि जो मेरी बात मानता है वो ही इस धर्म में, मेरी बात नहीं मानेगा वो थोड़ी यहाँ है। हम अपनी बातों में आ गए, हमें तो ब्रह्मा जी की बात को जाहिर करना, हमने उल्टा। धनी जी कह रहे किसने तुम्हें ये सारी पहचान करा दी, किसने तुम्हें एक हकीकी झंडे के नीचे लेकर आए, एक प्रीतम के झंडे की पहचान, पूरे विश्व को एक प्रियतम के पास पहुंचा दिया। ये काम मैंने किया है। ये लाखों लोग हिंदुअन के, इनको किनने दिया आके ना। जैसे मुसलमानों को खुदा की पहचान, पर्दा रोज की पहचान, क़यामत के निशानों की पहचान, कुरान के अंदर छिपे रहस्यों की पहचान कराकर उनको एक तले लेकर आए, वैसे ही हिंदुओं को एकेश्वरवाद, सब कहते तो हैं कि परमात्मा एक है। सारे हिंदू किसी को भी पूछा जाए कि परमात्मा कितने हैं तो सब यही कहेंगे कि परमात्मा तो एक ही है, और पूछा जाए कि वो एक कौन है तो सभी का जवाब वही होगा कि जिसे मैं मानता हूं वो एक परमात्मा है, बाकी सब झूठ है। तो कौन सा सत्य है? ये सारी भ्रांतियां हिंदुओं के अंदर से भी निकाल दी, और एक पूर्ण ब्रह्म की पहचान, निराकार के पार, तीन पार के भी पार की पहचान करा दी। यहाँ जितने भी अवतार, तीर्थंकर, पैगंबर आए, सभी ने अपने मत प्रकट किए, और उसी मत को मानने वाले एक अलग चौका लेकर बैठ गए। कभी महावीर स्वामी आए, उन्होंने अपने मत व्यक्त किए, उस मत को मानने वाले जैन बन गए। कभी बुद्ध भगवान आए, अपना मत जाहिर किया, उनका मत को मानने वालों ने बौद्ध धर्म बना लिया। कभी यीशु आए और यीशु ने अपना मत प्रकट किया, उनको मानने वालों ने ईसाई धर्म
कभी मोहम्मद साहब आए, उनके अपना मत के मानने वाले को मुसलमान, सभी अपने अपने मत को मानने वालों ने छोटे 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 ग्रुप बना लिए और सभी अपने धर्म की महानता में लग गए। ये सारा झगड़ा मिटाकर सारों को एक रस कर, ये लाखों लोग हिंदुओं लाखों लोगों को एक प्राणनाथ की पहचान, एक परम ब्रह्म की पहचान कराकर सबको विश्वास दिला दिया और सब एक झंडे के तले आ गए। ये जो द्वार अर्श अजीम का, किन खोल्या कुंजी ल्याए। और ये जो द्वार अर्श अजीम का, परमधाम का दरवाजा, किन खोल्या कुंजी लाए, ताला लगा हुआ है ना, परमधाम के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, ये चाबी हमको दे दी, जाओ दरवाजा खोल दो। कौन सा ताला लगा है और कौन सी चाबी दे दी हमें? हमें प्रेम की चाबी दे दी, ये इल्म की चाबी दे दी, और जिससे हमें पूर्ण पहचान हो गई और स्वयं को हम रंग भवन में, रंग माहौल में, प्रीतम के संग मस्तियों में पाने लगे। हम परमधाम की खिलवत में डूब गए। ये है परमधाम का दरवाजा। परमधाम में कोई लॉक एंड की में नहीं लगा, ये ताला नहीं लगा हुआ है। ये चाबी कौन सी है? ये समझदारी की चाबी, ये इल्म की चाबी, ये प्रेम की चाबी देती, जिससे हमने अर्श की वास्तविक पहचान। ये जो द्वार अर्श अजीम का, किन खोले कुंजी लाए, परमधाम की चाबी लेकर आए। यहाँ पे श्यामा जी के स्वरूप में आप देवचंद्र जी आए और स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी के रूप में यहाँ पे महाराज ठाकुर के दिल में प्रकट हुए और अर्श की सारी उन बातें हमें जाहिर कर दी, ये ताला खोल दिया। अब हमें अर्श की हकीकत की और खिलवत की पहचान, ये ताला खुल गया। अर्श क्या है, परमधाम कैसा है, मेरा और मेरे प्रीतम के साथ मेरा क्या संबंध है, कैसी लीलाएं है, हमारे निज स्वरूप की पहचान, अर्श की रूह मैं हूं तो मेरी पहचान क्या है, ये सारी बातें बता दी। ये अर्श की चाबी, ये परमधाम का दरवाजा खोल दिया। जिस संसार को निराकार के पार का पता ही नहीं था, सारी दुनिया इस संसार को ही वास्तविक रूप में मान रही थी। लोग यही कहते थे कि भाई यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे वैकुंठ है, यहीं पे परमधाम है, सब कुछ यहीं पे। इस खेल से परे जैसे कुछ है ही नहीं। क्यों? बहुत कोशिश की कि इस निराकार के पार की बात पहचान सके, लेकिन थक गए, कोई इससे आगे पहुंच ही न सका। तो निराकार को ही वास्तविक सत्य मानकर फिर उसी में उलझते चले गए। एक प्रियतम प्राणनाथ ने आकर इस निराकार से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत की पहचान, जो बातें दुनिया में कोई नहीं जानता था, न वेद न कथे, उन बातों की पहचान करा दी। ये अर्श का दरवाजा खोला और उसकी चाबी हमें दे दी। हम आज यहाँ अपने घर बैठे बैठे अर्श की लज्जत अपने दिल के अंदर पा लेते। ये तब संभव हुआ जब अर्श के दरवाजे खोल गए। अब तो याद कर लो कि किसने दरवाजे खोले और किसके वास्ते दरवाजे खुले।
कौन है वो दरवाजा खोलने वाला? अपने प्रीतम की आशिकी को समझो। धनी ने हमें अपनी अंगना जानकर अर्श का सारा खजाना खोल दिया। ये जो द्वार अर्श अजीम का किन खोलिया कुंजी लाए, किसने आपके वास्ते परमधाम की वास्तविक हकीकत की पहचान करा दी? इलम लदुनी मसे बिना और काहू न खोलिया जाए। ये मसीह माने श्यामा जी, ये शोभा श्यामा जी की रचना को मिली, जबकि लाए हैं मेरे प्रीतम, उनके हुक्म से ही तो ये वाणी इस खेल के अंदर आई। श्यामा जी तो 40 साल तक भटक रही थी, अंधकार में हाथ पैर मार रही थी कि कहीं कोई मुझे बता दो पिया ठौर कहाँ है। कौन बताता था? गहन अंधकार में सभी तो उलझे हुए थे। प्रकाश की किरण होती तो किसी को पहचान होता। तब हार के धनी विचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अरदान। और स्वयं ने आकर श्यामा जी को अपनी पहचान करा दी और कह दिया, बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, रूहे जो मेरी आशिक। अब जाओ सारी रूहों को बुला कर लेकर आओ। ये जिम्मेदारी श्यामा जी को दी और अपना बल श्यामा जी को दे दिया, तो सारी शोभा श्यामा जी को मिली। जाओ, ये रचना, ये वाणी की शोभा भी श्यामा जी की रचना ही है, क्योंकि उन्हीं को तो भार दिया है सभी रूपों को जगाकर लेकर जाने का। इलम लदुन्नी मसीबिना, तो उन श्यामा जी के सिवा इस इलम के बाद, इलम रूपी पहचान की बात और कौन कर सकता है? अब तो पहचानो, मैं ही तो वो श्यामा जी बनकर तुम्हें पहचान करा रहा हूं। मैंने ही तो श्यामा जी के दाम दिल में बैठकर अर्श की सारी बातों को खोल दिया, तुम्हें एक तारतम चाबी दे दी, एक जागृत बुद्ध का इलम दे दिया। और काहो ना खोला जाए, और कोई नहीं खोल सकता। यदि भागवत सुनने से परमात्मा की पहचान हो जाती, पुराण ब्रह्म की पहचान हो जाती, तो देवचंद्र जी को हुई। भागवत सुनने से तो कांजी भट्ट को क्यों न हुई? कांजी भट्ट तो उनको चर्चा सुनाने वाले थे, उनको तो पहले हो जानी चाहिए थी। इल्म लदुन्नी मेरे प्रियतम ने आकर दे दी, उन्होंने आकर अपनी पहचान करा दी कि तू कहां भटक रही है, तेरा काम नहीं है। स्वयं को पहचान, अर्श में मुझे पहचान, तेरी मेरे बीच के संबंध को पहचान, अपनी लीला को पहचान। ये स्वयं ने आकर पहचान करवा दी। इलम लदुन्नी मसीबिना, और काहू न खोला जाए, कोई और हमें इस जागृत बुद्ध की बातें नहीं बता सकता। स्वयं मेरे प्रीतम के हुक्म से, श्यामा जी के मुखारबिंद से इस खेल के अंदर इस जागृत बुद्ध का इलम अवतरित हुआ, और आज उसी के प्रकाश में हम अर्श की बातों को समझ रहे हैं, अर्श की लीलाओं को दिल में बसाकर उसी लीला के अंदर मस्त हो रहे हैं। ये जो बुजर के मोहम्मद के महराज हुआ इन पर। अब कुरान की तरफ फिर हमें मोड़ रहे हैं कि देखो, बुजर की मोहम्मद की बड़ाई क्यों है कि जो इस सारी दुनिया निराकार के अंदर नारायण तक ही उलझी हुई थी। आदि नारायण से परे किसी को कुछ पता ही नहीं था। वहां मोहम्मद ने अर्श अजीम जाकर खुदा ताला से रूबरू खड़े होकर बातें कर। ये बड़ाई, ये मरातबा मोहम्मद साहब का है। ये रसूल साहब को ये शोभा मिली कि स्वयं को प्रीतम के सन्मुख शब्बे मेराज जिसे कहा है,
महराज की रात्रि, जब प्रीतम के आमने सामने खड़े होकर प्रीतम के दीदार किए और प्रीतम की सारी बातें यहाँ पे आकर जाहिर कर दी। ये शोभा मोहम्मद रसूल साहब को मिली। धनी जी कह रहे हैं कि ये जो बुजरकी मोहम्मद की महराज हुआ इन पर, ये जो मोहम्मद साहब ने खुदा के रूबरू होकर उनसे जो बातें यहाँ पे आकर कह दी, वो बातें कैसे वो कह, कौन है एक जो शब्बे महराज की बातों को जाहिर कर रहा है। मुसलमान आज भी ढूंढ रहे हैं, ढूंढे सबे महराज को, सब्बे महराज में सब सो सब्बे महराज जाहिर करी। सारी दुनिया उस महराज की रात्रि को ढूंढ रहे कि कब दर्शन हुआ मोहम्मद साहब को, कैसे बातें हुई खुदा से। ढूंढे सबे महराज को, सब उस शब्बे महराज को ढूंढ रहे, शब्बे महराज में सब, और उस दर्शन की रात्रि में सारी बातें उजागर कर दी। और वो बातें आज प्रियतम प्राणनाथ ने यहाँ पे आकर जाहिर कर। जरा सोच लो कि वो बातों को यहाँ कहने वाला कौन है, किसने रसूल साहब के साथ बातें की। अरे वो मैं ही हूं। धनी जी फरमा रहे कि वो मैं ही हूं जिसने मोहम्मद को अर्श में बुलाया और उसके साथ बातें की। मैंने उसे कहा था कि तू जा और खेल में जाके इतनी बातें जाहिर कर दे। ये मैं हूं। बुजरकी दे दी। यहाँ किसी के भी तन को शोभा मिल रही है, वो बुजरकी है। करने वाले तो मेरे प्रीतम ही है। ये बात धनी जी फरमा रहे कि किसने मोहम्मद साहब से मुख से ये बातें कहलवा दी। मोहम्मद साहिदी से मेहदी बिना कोई दूजा देवे क्यों कर। और उस मोहम्मद साहब की साक्षी शब्बे महराज की बातें, खुदा के दीदार करने के बाद खुदा के संग की हुई बातें, श्यामा जी और हक की स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी, उनके सिवा और कौन जान सकता है। मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर जो निशानियां लिखी है, खुदा की सूरत की निशानी लिखी कि कैसी अमरद सूरत है प्रीतम की, वो बातों को दुनिया क्या जाने कि अमरद सूरत किसे कहा। वो सारी शोभा धनी जी कह रहे कि मोहम्मद की साहिबी, उनकी साक्षियां इसे और मेहदी बिना, ईसा रूहल्ला शामा जी और इमाम मेहदी के बिना कोई दूजा कैसे दे सकता है, कोई दूसरा कैसे ये बात कर सकता है कि मोहम्मद साहब ने अर्श अजीम कैसे गए और कैसे दीदार हुए, कैसे 90,000 हरफ किए, कैसे मैंने उनको कहा था कि तुम 30,000 शरीयत के जाहिर कर देना और बाकी कुछ बातें मैं स्वयं आकर खोल दूंगा। ये साक्षी देने वाला और कौन है, मैंने ही तो ये बातें की थी। उठे दिन सखत बखत में पसरिया सबों में कुफार। और ऐसे सारे संसार में झूठ ही झूठ फैला हुआ है, कुफर भरा सबों में, कुफर सब में झूठ भरा हुआ है। और ऐसे सखत समय में जहां कोई सत्य की पहचान ही ना हो किसी को, सारी दुनिया झूठ के अंदर ही उलझी हुई हो, मुसलमान अपने में, हिंदू अपने में, सभी अपने अपने करके बैठे, एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत भर के बैठे, ऐसा सखत समय, ऐसे मुश्किल समय में स्वयं प्राणनाथ जी प्रकट हुए, इमाम मेहदी के रूप में अपने आप को जाहिर कर दिया और हिंदू मुसलमान सबको एक रस कर, जो एक दूसरे को मारने काटने के लिए ही दौड़ते रहे, इतनी नफरत भरी पड़ी थी, कुफर भरा पड़ा था, झूठ भरा पड़ा था। आज हम
कितने फक्र से कह सकते हैं कि हम ही सच्चे मुसलमान, इतने ही फक्र से हम कह सकते हैं कि हम ही सच्चे हिंदू हैं। इतने मुश्किल समय में जब इस खेल के अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति इतना जहर भरा हुआ था कि एक दूसरे को मारने का ही सोचते थे, ऐसे समय में धनी जी स्वयं आए और अपनी पहचान करा दी। करे रूहे कुर्बानी इन समय, ये क्यों होए रसूल रब्बा बिगार। और ऐसे कठिन समय में करे रूहे कुर्बानी इन समय, रूहों ने अपने आप को प्रीतम के प्रति समर्पित कर दिया। औरंगजेब के दरबार में उनको संदेश लेके देने के लिए जाना हुआ तो मृत्यु का भय उनको नहीं लगा और निर्भय होकर वहां पहुंच गए। वेश बदलना पड़ा, बेशक बदल दिया। जो बातें कहनी थी साफ साफ शब्दों में कह दी, यातनाएं सहन करनी थी, यातनाएं भी सहन कर दी। एक कुर्बानी अर्श की रूहों के सिवा और कौन कर सकता है। करे रूहे कुर्बानी इन समय, कब की बात है? जब इतना सख्त समय था, चारों तरफ जहर फैला हुआ था, इन समय में ये बातें करनी। आज सारी दुनिया में आजादी का पवन लहरा उठा है और फिर भी आज हमें किसी मस्जिद में जाकर ये कहना हो कि हम ही सच्चे मुसलमान हैं और हमने कुरान को वास्तविक रूप में समझा है, कौन जा सकता है? और ये तो तब की बात है जब औरंगजेब के शासन में खुदा इतना कह देना ये भी हिंदुओं के लिए मृत्यु का कारण बन जाता था। ऐसे समय में रूहों के बिना और कौन कुर्बान हो सकता था, रूहों के सिवा और कौन ये बातें कर सकता था? अब तो बता दो कि ये रूहों के अंदर ये बात किसने पढ़ दी? ये क्यों होए रसूल रब बिना, ये स्वयं खुदा के सिवा और कौन कर सकता है कि अपने रूहों को एक कुर्बानी के लिए तैयार कर सके। किन सुख दिखाए अर्श के, बहुविध बिना हिसाब। किन सुख दिखाए अर्श के, बहुविध बिना हिसाब। ऐसे इस खेल के अंदर अर्श के सुखों को किसने अनुभूति कराई और कैसे है? बेशुमार, बिना हिसाब। अर्श की जब लज्जत हम रूहों के दिल में आ जाती है तब हमें अर्श के सुखों की बात समझ में आती। बेहिसाब, बेशुमार सुख, इन सुखों की बातें इस खेल के अंदर एक बात भी कहे तो कहे कैसे? स्वयं धनी जी जिस तन के अंदर लीला कर रहे हैं उस इंद्रावती के आत्म से जो बातें यहाँ पे उजागर हो रही है, आप देख लो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर हर 4 चौपाइयों के बाद ये बात कह दी है कि मैं कैसे कहूं, वो बेशुमार बातें, बेशुमार अर्श की बातों को इस जुबान से यहाँ पे नहीं कह सकती। इस झूठ के शब्द में वो अर्श की बातें नहीं आने वाली, वो तो अनुभूति की बातें, अनुभव की बातें। लेकिन करूं क्या? इसलिए बता रही हूं कि मेरा साथ, मेरे सखी, मेरी रूहें वो सुख को पा सके, इस वास्ते यहाँ पे बातें कर रहा। धनी जी कह रहे कि वो बेशुमार सुख है,
उसको शब्दों में कैसे लावे, इसको सीमितता में कैसे लावे। वो अर्श की खिलवत की लीलाओं को यहां पे कैसे वर्णन करे। अर्श के नूर, एक सिर्फ नूर शब्द की व्याख्या यहां नहीं हो सकती, और अर्श तो पूरा नूर से नूर भरा हुआ है, कैसे वर्णन करे। यहां अर्श के वन बगीचे पौधे की बात करें तो हमें तो यहाँ के वृक्ष नजर आएंगे, जबकि वो तो नूरी वृक्ष, नूरी हवा, नूरी जल, नूरी जिमी। यहाँ के किसी शब्दों के साथ तुलना कर दी कि हीरे जैसी है, तो हमारे दिमाग में यहाँ के पत्थर वाले हीरे बस गए। अरे वो तुलना कर रहे हैं कि हीरो के जैसे चमक है, तेज है, पुष्प की जैसी कोमलता है, उसके जैसी हवाएं खुशबूदार बह रही है। हमने तो यथार्थ रूप में ले लिया, कहीं हीरा शब्द प्रयोग किया तो हमने उसको हीरे के रूप में मान लिया, कहीं सोने के रंग की बात कह दी तो हमने सोने के सजा दिया। मूल मिलाए में क्या कहा, कंचन रंग का सिंहासन, कंचन का थोड़ी कहा, कंचन रंग का सिंहासन, वो तो नूरमयी है, और हमने यहाँ पे सोने के सिंहासन बना डाले। धनी जी कह रहे कि वो बेसुमार बातें अर्श की, वो बेसुमार प्यार की बातें, बेसुमार लीलाओं की बातें मैंने यहाँ पे कह दी। किन सुख दिखाए अर्श के, वैसे अर्श के इस सुख हमें किसने अनुभूति कराई, बेसुमार बेहिसाब अनंत अनंत सुखों को धनी ने हमें यहाँ पे हमारे दिल को अर्श बनाकर उस दिल में बसा लिए। अनुभव अपना देख के हाय हाय अजू न उड्या ख्वाब। और इतना अनुभव होने के बाद, चितवन में ये सारे सुखों की लज्जत लेने के बाद, अजू न उड्या ख्वाब, अभी भी ये संसार नहीं दिल में से निकल गया, अभी भी चाहते समाप्त नहीं हुई। अर्श के इन सुखों की अनुभूति होने के बावजूद, चितवन में उन सुखों में प्रीतम के संग लीला की मस्ती का अनुभव करने के बाद, फिर एक खेल के अंदर कैसे हम रह सकते हैं। रह सकते हैं माने कि तन को छोड़ देना, मरने की बात नहीं कर रहे। उड़ न गया ख्वाब, मानो कि दिल से एक ख्वाब निकल क्यों नहीं गया। दिल से ख्वाब निकल जाना माना कि संसार की चाहते दिल से निकल जाना, ये मेरापना, ये मैं खुदी को निकल जाना। जब अर्श की पहचान हो जाए, प्रीतम की पहचान हो जाए, और प्रीतम इस दिल को पजेश कर ले, तो मेरा पना कहाँ रहेगा, मेरी मैं खुदी कहाँ रहेगी। और फिर भी हम तो मेरी 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 करके चले जाते। धनी जी कह रहा है कि याद कर लो अपने आप को, जरा सोचो अपने दिल के भीतर कि जिसने हमें अर्श की पहचान करा दी, अनुभव में दे दिया, चितवन से हमें उस बात का अनुभव हो गया। हाय हाय अजू न उड़या ख्वाब, दिल से अब भी संसार की चाहते नहीं निकली। कैसे कठिन कठोर दिल वाले हम। धन के गुण हमें याद नहीं आते, प्रीतम के इन गुणों को याद करना, इन बातों को याद करना है, और अपने आप को प्रीतम के संग डुबो देना है, अर्श की उस मस्ती में मस्त हो जाना है। बस प्रीतम के इन गुणों को याद करके प्रीतम के संग जुड़ जाने वाली
सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी।